हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक लव इंग्लिश पॉइंट में फिर से आप सबका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आया हूँ फिर से अपने मौखिक क्लास में। प्रिय बच्चों, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जन जन तक शिक्षा को पहुँचाया जाए और उसी को अपना प्रशस्त मार्ग मानते हुए मैं आज फिर से अपने मौखिक क्लास में उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए आज फिर से हम अपनी मौखिक क्लास में किसी नए बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो प्रिय बच्चों, कल की क्लास में मैंने नथिंग बट का प्रयोग पढ़ाया था, उसी से मिलता जुलता आज उसकी अगली कड़ी है। तो इनको हम पहले ट्रांसलेशन दे रहे हैं आपको। जैसे मैं कह दूं कि राम ने ही तो मुझे अंग्रेजी पढ़ाया है, राम ने ही तो मुझे अंग्रेजी पढ़ाया है। जब ही तो के बाद कोई एक और क्लॉज जाए, राम ने ही तो मुझे अंग्रेजी पढ़ाया है, तो इसमें आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अर्थात राम ने ही तो मुझे अंग्रेजी पढ़ाया, तो मतलब इट इज़ राम, इट इज़ राम हु हैज़ टाट मी इंग्लिश। राम ने ही तो मुझे अंग्रेजी पढ़ाया है, तो इट इज़ राम। इसके बाद लगाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन हु हैज़ टाट मी इंग्लिश। जैसे हम कह दें कि तुमने ही तो इस कुर्सी को तोड़ा है, अर्थात यह तुम हो जिसने इस कुर्सी को तोड़ा है। ये भाव परिवर्तित करके ट्रांसलेशन किए जाते हैं। अर्थात तुमने ही तो इस कुर्सी को तोड़ा है, मतलब कि ये तुम ही हो जिसने इस कुर्सी को तोड़ा। इट इज़ यू, इट इज़ यू हु हैव ब्रोकन दिस चेयर। अब यहाँ पर देखो, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो एंटीडेंट के अनुसार लगाते हैं। हु के पहले जो कर्ता लिखा होता है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है ना बेटे? इस प्रकार से अगर ऐसे ट्रांसलेशन आपसे कोई पूछे तो आप बता देंगे ना बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। चलिए, अब इसी के साथ एक और यूज मिलता जुलता है। जैसे आपसे मैं कह दूं कि जैसे मान लीजिए मेरे मन में एक आ रहा है ट्रांसलेशन, जैसे मैं कह दूं कि राम अंग्रेजी जानता तो है, राम अंग्रेजी जानता तो है, या वह हिंदी पढ़ता तो है। जब तो है शब्द आ जाए तो इसमें आप सब्जेक्ट के अनुसार डू, डज और डिड का प्रयोग कर्ता के बाद करेंगे। जैसे वह अंग्रेजी पढ़ता तो है, तो ही डज रीड इंग्लिश। समझ गए ना बेटे? जैसे मैं कह दूं कि मैं खेलता तो हूँ, मैं खेलता तो हूँ, तो आई डू प्ले। कहने का मतलब कि सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे आप सब्जेक्ट के बाद। जैसे आ जाए कि वह स्कूल जाता तो था, वह स्कूल जाता तो था, तो ही डिड गो टू स्कूल, ही डिड गो टू स्कूल। इनको बोला करते हैं जोरदार कथन सूचक वाक्य। ठीक है ना? तो इस प्रकार से बेटा आज छोटी ही क्लास देंगे। तो आज हमने दो प्रकार के टेंस करना आपको बताए। एक, जैसे मैंने क्या बताया, अब आपके लिए होमवर्क है। जैसे हम कह दें कि उसने ही तो हमारी ज़रूरत में हमारी मदद किया था। एक ये टेंस आपके लिए होमवर्क है, और इसको कमेंट करके आप लोग डालेंगे, ठीक है? और फिर हम बताएंगे गलत है कि सही। और दूसरा टेंस है आपके लिए, दूसरा हम कह दें कि वह प्रतिदिन कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के साथ
कठिन परिश्रम करता तो है। ठीक है, ये 2 ट्रांसलेशन आपके लिए हैं। और बस आज की हमारी मौखिक क्लास समाप्त हो रही है। तो प्रिय बच्चों, फिर से वही मेरा कहना है कि हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों तक हमारी वीडियो शेयर करें। थैंक यू बेटे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो।